बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में से एक नेमत है। ये हकीकत है कि इस नेमत खुदाबंदी से हमें बारहा इस्तिफ़ादा का मौका मिला, और ये भी हकीकत है कि माजी में इस माह मुबारक में जिन फ़यूज़ व बरक़ात को हासिल करना चाहिए था वो हम इस तरह हासिल नहीं कर सके जिस तरह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तलकीन की थी या सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का तरीका रहा है। ये ऐसा महीना है कि जिसमें अल्लाह ताला ने रोज़ा फ़र्ज और क़याम सुन्नत करार दिया है। इस माह में अगर कोई एक नफल नेकी सरअंजाम देता है तो इसे एक फ़र्ज अदा करने के बराबर सवाब मिलता है, और एक फ़र्ज अदा करने वाले को 70 फ़राइज़ के बराबर अजर मिलता है। ये खैर ख्वाही और गम ख्वारी का महीना है, एक ऐसा महीना जिसमें मोमिन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। ये महीना जहाँ इनफरादी इस्लाह, तज़किया नफ्स और इबादात का तकाज़ा करता है, वहीं खल्क़े खुदा से मोहब्बत, हमदर्दी और खैर ख्वाही का भी मुतकाज़ी है। और सबसे बड़ी खैर ख्वाही तो यही है कि इंसानियत अपने खालिक़े कायनात के बताए हुए तरीक़ाए ज़िंदगी को ना सिर्फ खुद इख्तियार करे बल्कि दूसरों को भी बंदगी रब के रास्ता पर लगाया जाए, ताकि वो अपने नफ्स की बंदगी की बजाय रब की ख्वाहिश व मर्जी के मुताबिक अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकें। अल्लाह के फजलो करम से एक मर्तबा फिर ये माह मुबारक हमारे ऊपर साया फिगन है, और इसकी रहमतों की बारिश हमारी जिंदगियों को सैराब करने के लिए बरस रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी रहमतें और बरकतें हर उस शख्स के हिस्सा में आ जाएं जो इस महीना को पाए। जब बारिश होती है तो मुख्तलिफ नदी नाले और तालाब अपनी अपनी वुस्अत व गहराई के मुताबिक ही इसके पानी से फैज़याब होते हैं। एक छोटे से गड्ढे के हिस्सा में इतना वाफिर पानी नहीं आता जितना एक बड़े तालाब में आता है। इसी तरह जब पानी किसी चट्टान या बंजर जमीन पर गिरता है तो इसके ऊपर ही से बह जाता है, इसको कोई नफा नहीं पहुंचाता। लेकिन अगर जमीन जरखेज हो तो वो लहलहा उठती है। यही हाल इंसानों की फितरत और उनके नसीब का है। रमज़ानुल मुबारक का यही मकसूद है कि रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात के इस बाबरकत महीने का असल मतलूब ईमानो तकवा का ज़ादे राह हासिल हो जाए, और इसके साथ साथ इन लाखों लोगों को जो रोज़े के असल तसव्वुर से नाआशना होने की वजह से बेमकसदियत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं को मकसदे ज़िंदगी से आशना करके अमली सरगर्मियाँ वज़ा करने की प्लानिंग कर ली जाए, ताकि इस माह के एक एक लम्हे को कीमती बनाया जा सके। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का महीना अपनी मखसूस इबादात यानी रोज़े और क़यामुल लैल को किसी न किसी सूरत में कुरान मजीद पर मरकूज़ कर देता है। इस महीने का हासिल कुरान सुनना, पढ़ना और कुरान सीखना और इस पर अमल करने की इस्तिदाद पैदा करना है। रमज़ान और कुरान का आपस में गहरा ताल्लुक है, इसीलिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का एहतमाम करना है वो ये है कि हमारे शब रोज़ कुरान की सोहबत व मय्यत में बसर हों। कुरान को इस तरह पढ़ा जाए कि ना सिर्फ हमारे अंदर जज्ब हो जाए बल्कि इसके साथ कल्ब व रूह का ताल्लुक गहरा हो जाए, और दिलो दिमाग व जिस्म सब तिलावत के काम में शरीक हो जाएं। कुरान के पैगाम को आम किया जाए। तलावत कुरान का हकीकी मफहूम ये है कि कुरान के पढ़ने का हक अदा किया जाए, और कुरान का हक ये है कि इसे सोच समझकर सही मुखारिज से पढ़ा जाए और फिर इस पर अमल किया जाए और इसका इबलाग किया जाए, यानी दूसरों को भी पढ़ने और अमल करने की तरगीब दी जाए। दोस्तों, रोज़ा सिर्फ पेट का रोज़ा नहीं है, आँख और कान का भी रोज़ा है, ज़ुबान और हाथ का भी रोज़ा है। यानी वो रोज़ा ये है कि आँख वो ना देखे, कान वो ना सुने, ज़ुबान वो ना बोले, हाथ पांव वो काम ना करें
جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ یہ ہمیں احتساب کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ اس پورے معاشرے کو ٹھیک ہونے سے پہلے ضرورت اس امر کی ہے کہ معاشرے کی اکائی یعنی فرد درست ہو، تو بس رمضان میں صرف 12 چیزیں چھوڑ دیں: غیبت، چغلی، لعن طعن، بدگمانی، تکبر، ظلم، غصہ، جھوٹ، وعدہ خلافی، بد نگاہی، حسد، بغض وغیرہ۔ یہ سب اخلاقی برائیاں ہیں، اور ماہ رمضان ان برائیوں کا علاج کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ باقی جو لوگ یہ سب کام کرتے ہیں اور عین رمضان میں اس ظلم و ستم کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ اطمینان رکھیں، روزہ کا نتیجہ اس دنیا میں تقویٰ ہے۔ اگر وہ نہیں نکل رہا تو آخرت والا نتیجہ بھی نہیں نکلے گا، وہ جنت میں نہیں جائیں گے، ان کا انجام جہنم کی آگ ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق روزہ تو رکھ لیا، مگر روزہ رکھ کر جھوٹ، ظلم، ناانصافی کو نہیں چھوڑا۔ وہ دنیا میں نافرمانی سے نہیں بچے تو آخرت میں جہنم سے بھی نہیں بچ سکتے۔ وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہتے رہیں اور کچھ بھی سمجھتے رہیں، یہی ان کا انجام ہے۔ بہرحال دوستو، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں آئیں عہد کریں کہ صرف بھوک اور پیاس کا روزہ نہیں رکھنا، بلکہ ہمیں ہر چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ ہمیں چغلی، غیبت، جھوٹ، حسد، لالچ اور ناانصافی سے بھی بچنا ہے۔ اگر ہم نے صرف کھانے پینے کا پرہیز رکھا اور باقی گناہوں سے توبہ نہ کی تو شاید ہمارے سارے دن بھوک پیاس کی کوئی قبولیت نہ ہو۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم رمضان کی تمام برکات ہمیں نصیب فرمائے اور تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔